स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एक पीएचडी या एमफिल एग्ज़ाम जो होती है उसका जो पेपर होता है जिसको एमपेट के नाम से जाना जाता है, आरपेट के नाम से जाना जाता है, तो वो पेपर है। देखिए, एमफिल या पीएचडी का जो पेपर है ज्योग्राफी का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, आप अगर कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भूगोल की, तो आपको ज़रूर इस तरीके के पेपर देखने चाहिए। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कई बार सीधे सीधे वो जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पैटर्न के तहत लेती है, कोई 100 का करवाती है, कोई 150 का, कोई 200 का, अलग अलग। इसमें रिसर्च के प्रश्न भी होते हैं और इसमें आपके जो है भूगोल के प्रश्न भी होते हैं। तो हम डायरेक्ट चलेंगे भूगोल के प्रश्नों के ऊपर और देखेंगे कि भूगोल के प्रश्न, देखिए ये हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पहले खंड में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा ये पेपर। इसमें आपको रिसर्च के प्रश्न देखने को मिलेंगे 1 से 25 तक। तो हम 25 के बाद वाले प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए पैटर्न इसका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल प्रश्न भी मिलेंगे इसमें। देखिए 25 प्रश्न ये हो गए यहाँ पर, और इसके बाद ये थ्योरेटिकल प्रश्न भी है इसमें 26 से 35 तक। 10 प्रश्न इसमें जो है थ्योरेटिकल भी है। तो आप देख सकते हैं पेपर को, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, देख लेना वहाँ से। इसमें हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पार्ट बी पर, सेक्शन बी पार्ट ए इसका जो है, इसमें 36 से 60 वाले प्रश्नों को आप देखते हैं जो भूगोल के प्रश्न हैं। देखिए, मिलेटियस निवासी जो हिकेटियस था, जिन्हें अक्सर भूगोल का जनक कहा जाता है, निम्न में से कौन सी पुस्तक उसकी है? ज्योग्राफी का जेनेरलिस और जस्पिरिडियस और मेथोडोलॉजी का और ज्योग्राफी का। तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जस्पिरिडियस, ये इसकी पुस्तक थी, ये इसकी किताब थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्योग्राफी का जनरलिस्ट ये बर्नार्ड वारी ने सीखी है। मेट्रोलॉजी का आपको पता है अरस्तु की होगी, और ज्योग्राफी का ये इरेटोस्थनीज की है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नोमोन सूर्य की अलग अलग स्थितियों को मापने के लिए यूनानियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र था, ये बिल्कुल सही बात है। भूगोल और खगोल शब्द भारत के पौराणिक साहित्यों में देखे जा सकते हैं, ये भी सही है। स्ट्रेबो द्वारा लिखित आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक जो है स्थानों की स्थिति के निर्धारण का वर्णन करती है, बिल्कुल गलत जवाब है इसका। ये किताब लिखी थी टोल्मी ने। ठीक है, यूनानी रोमन विद्वान था टोल्मी, उसने लिखी थी। अगला प्रश्न है, ये भी सही है, और एस्ट्रोलेब जो है हिप्पार्कस ने बनाया था। अगला प्रश्न है, जलवायु के अध्ययन के लिए समताप रेखा की संकल्पना की शुरुआत निम्न में से किसने की? समताप रेखा किसने बताई थी? हम्बोल्ट महोदय ने बताई थी। ठीक है, जलवायु से संबंधित जो समताप रेखा की बात कौन ने करी थी? हम्बोल्ट महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी विचारधारा का भूगोल में क्या योगदान था? फ्रांसीसी विचारधारा जो थी वो भूगोल में क्या योगदान था उनका? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो आर्थिक भूगोल की बात करते थे, यानी कि उन्होंने मानव भूगोल में अपना ज़्यादा जो है रुचि दिखाई थी। तो औपनिवेशिक भी गलत हो जाएगा, भौतिक भूगोल भी गलत हो जाएगा, क्रमबद्ध आर्थिक सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, भौतिक विन्यास मानव के जीवन तरीकों के निर्धारक के रूप में, भौतिक विन्यास मानव जीवन के तरीकों के निर्धारक के रूप में, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मानव तरीकों का जो निर्धारण करेगा वो भौतिक यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण करेगा। ये विचारधारा किससे संबंधित है? तो ये निश्चयवाद से संबंधित है, निश्चित रूप से निश्चयवाद से संबंधित है, जिसको हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अगर आप इसका अंग्रेजी वर्णन देखेंगे तो वहाँ से आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हमारा है इसमें, द स्टेटमेंट फिजिकल सेटिंग एज ए डिटर्मिनेट, आगे नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू डिटर्मिनिज्म। देखिए यहाँ से भी आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गोदावरी की मुख्य सहायक नदी है? तो गोदावरी की मुख्य सहायक नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? पेन गंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है। हालांकि और भी हो सकती है, लेकिन इसमें मुख्य सहायक नदी की बात करते हैं तो पेन गंगा की जाएगी। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, 42वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन आमतौर पर सबसे अधिक कहाँ पाए जाएंगे? तो सदाबहार सामान्य तापमान वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे, शीतल क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे, कम तापमान वाले में नहीं पाए जाएंगे। ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ साल भर पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ। नेक्स्ट प्रश्न जो है, 1:25,000 पैमाने वाले टोपो शीट का समोच्च रेखा अंतराल कितना होता है? तो इसका 50 होता है डायरेक्ट, मैं आपको बता दूँ। देखो
इसमें ऐसा होता है, जो 1 मिलियन वाला जो होता है, 1 मिलियन शीट जो होती है उसका 500 मीटर होता है। उसके बाद जो है एक डिग्री शीट जो होती है, डिग्री शीट का जो होता है वो 125,000 यानी कि 1,25,000 जो उसकी मापनी होती है उसका 250 होता है मीटर टोपो शीट का। और इसके अलावा जो 50,000 1:50,000 जो होता है उसका 100 होता है। और 50,000 से कम क्या होता है, 25,000, उसका 50 होता है। इस तरीके से ये घटते हैं टोपो शीट अंतराल, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की दृश्य सीमा, बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके जो होती है वो होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। आपको पता होगा विबग्योर, आपने सुना होगा विबग्योर, विबग्योर। ये दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग है, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रीसेट, रीसेट का मतलब क्या है, RISAT, तो इसका सही उत्तर है रडार इन्फॉर्मेशन सेटेलाइट। रीसेट का मतलब क्या है, रडार इन्फॉर्मेशन सेटेलाइट। आवरण प्रस्तर, रेगोलिथ, रेगोलिथ क्या है, रेगोलिथ एक तरीके का चट्टान का चूर्ण है, कीचड़ है, जो अपक्षीण शेल पदार्थ है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा चट्टान शेल पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट पेली, माउंट पीली आपने पढ़ा होगा, पेली पीली है ये, ठीक है ना। 1902 में प्रलयकाली ज्वालामुखी का उद्गार और सेंट पीरे शहर की लगभग पूरी जनसंख्या को मार डाला। माउंट पीली कहाँ है, माउंट पीली ये कैरेबियन द्वीप समूह में है। और कैरेबियन द्वीप समूह देखिए, पश्चिमी इंडोनेशिया गलत हो जाएगा यहाँ पर, पूर्वी सोलोमन ये भी गलत हो जाएगा, एल्यूशियन ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या है इसका, वेस्ट इंडियन, यानी कि जिसको हम कैरेबियन कहते हैं। अगला प्रश्न है शिप्रिका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिप्रिका रैपिड्स नदी की वृद्धावस्था में बनते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये नदी की युवावस्था में बनते हैं। तटबंध बाढ़ग्रस्त मैदान के भाग है जो वृद्धावस्था में बनते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और निक्षेपण नदी की युवावस्था में, निक्षेपण तो कब होता है, वृद्धावस्था में। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का चट्टान की नतिलंब और नति मापने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अल्टामीटर का नहीं किया जाता, स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है, GPS से जो है किसी स्थान की पोजीशन देखी जाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्लाइनोमीटर, उच्चावच और कोण मापने में काम आता है। इस तरीके का आपने देखा होगा, कॉलेजों में स्कूलों में खूब होता है क्लाइनोमीटर। प्रैक्टिकल भी किए होंगे आपने, नहीं किए होंगे तो मैंने तो करवाएं, देख लीजिएगा, आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, अतीत की कुंजी वर्तमान है, यानी वर्तमान अतीत की कुंजी, वर्तमान भूत की कुंजी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेम्स हट्टन। अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। अब है, इनको आपको सुमेलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिए सुमेलित करने में डेविस, हॉर्टन, पैंक और हट्टन लगभग एक जैसे ही साउंड दे रहे हैं सभी प्रश्न। और इसके सामने इनकी विचारधाराएं लिखी हुई थी। डेविस ने क्या दिया था, एकरूपतावाद, हट्टन। आप यहाँ से कर दीजिए, अगर आपको ये पता है तो इसका सही उत्तर आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4। डेविस ने क्या दिया था, अपर्दन का प्रक्रम दिया था डेविस ने। हॉर्टन ने क्या दिया था, आकार मितीय विश्लेषण। और पेंक महोदय ने क्या दिया था, उत्थान और अपर्दन समक्षणिक, यानी कि समक्षणिक का मतलब उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलेगा, ये इन्होंने बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, घुमंतु जनजाति मसाई जो पशु चारक के कहाँ रहते हैं, बताइए। अफ्रीका का नक्शा आपने देखा होगा, ये अफ्रीका का नक्शा है। इस अफ्रीका के नक्शे में पूर्वी क्षेत्र जो है ये मसाई जनजाति का क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा देश आता है, केन्या, दक्षिण अफ्रीका नीचे आता है, नाइजीरिया यहाँ है, मोरक्को यहाँ है। तो यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति पाई जाती है, केन्या, तंजानिया वगैरह में। यहाँ पे देख लीजिएगा आप। भूमि की उर्वरता संरक्षण के लिए फसल चक्र के बजाय जनजाति जंगल में आग लगाकर खेती करने के लिए नई भूमि तैयार करती है। यह आदिम प्रकार की खेती किस नाम से जानी जाती है, तो आपको खूब पता होगा। इस प्रकार की खेती जिसमें खेतों को बदला जाता है, एक स्थान पे आग लगा दी जाती है, फिर वहाँ पे कुछ साल, 2-3 साल कृषि करते हैं, फिर आगे करते हैं। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो है चकमा खा जाएंगे। काटो और उगाओ, काटो और उगाओ नहीं होता, ये काटो और जलाओ होता है। अगर काटो और जलाओ होता तो यही ये सही हो जाता है, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, गर्जन मेघ। गर्जन मेघ से तात्पर्य ऐसे मेघ जिनमें गर्जना होती है, गर्जन करते हैं तेज तेज।
तो वो कौन से मेघ होते हैं? कपासी मेघ, ऊर्ध्वाधर होते हैं ये मेघ, ऊर्ध्वाधर इस तरीके नीचे से ऊपर, यानी कि चक्रवात वगैरह जब आते हैं तब बनते हैं, तब बहुत तेज गर्जना होती है। गर्जना के साथ जो मेघ बनते हैं कपासी वर्षी मेघ जो होते हैं उन्हीं में गर्जना होती है। बाकी कपासी मेघ, वर्षा स्त्री और स्त्री कपासी, इनमें मेघ गर्जना की घटना नहीं देखी जाती। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवास निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करता है? देखिए, जहाँ से प्रवास होता है वहाँ की भी, और जहाँ प्रवास होता है वहाँ भी, यानी कि जहाँ से प्रवास होगा वहाँ तो जनसंख्या हो जाएगी कम, लिंगानुपात बढ़ जाएगा अगर पुरुष जनसंख्या ज़्यादा गई है, और जहाँ पर जा रही है वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी ज़्यादा और लिंगानुपात वहाँ पर घट जाएगा। तो ये गंतव्य और स्रोत दोनों स्थान ये सही आ जाएगा इसमें। लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। आइसोहाइट किसको कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं समवर्षा रेखा को। आइसोथर्म किसको कहते हैं? समताप रेखा को। और आइसोलाइन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आइसोहेलाइन इसका सही उत्तर है। अगला एक दो प्रश्न और है, इसमें देख लेते हैं वो भी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या आकार के आधार पर वर्ग 2 नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर तो कितना होगा? इसका सही उत्तर ये होगा 50,000 से 99,999, ये सही इसका उत्तर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले नगर की जो जनसंख्या होती है वो 1 लाख से अधिक होती है, 1 लाख प्लस। दूसरे दर्जे का जो शहर होता है उसमें 50,000 से 99,999 तक होती है। तीसरे का जो स्तर का जो होता है उसमें 20,000 से 49,999 तक होता है। चौथे क्रम का जो होता है उसमें 10,000 से और 19,999 तक होता है। नेक्स्ट पाँचवा जो होता है, पाँचवा क्रम जो होता है उसमें 5,000 से 999 तक होता है, 9,999 तक होता है। और छठा क्रम जो होता है उसमें 5,000 से क्रम होता है। तो इस तरीके से ये क्रम है, 6 भागों में भारत की जनसंख्या नगर को बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिनगर। परिनगर, अगर इसको आप परिनगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया था, इसका इंग्लिश वर्जन देखोगे आप, देखिए परिनगर, ये प्रश्न है अम्लैंड, ठीक है ना, अम्लैंड आंध्र एलिक्स, आपको अगर याद आ रहा हो तो आंध्र एलिक्स की ये शब्द दिया था उन्होंने, अम्लैंड शब्द। परिनगर किसको कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो नगर के चारों ओर हो, यानी कि इसमें देखिए लिख रहा नगर के आसपास का क्षेत्र, इसी को अम्लैंड कहते हैं। किसे वर्णित करता है? अनुषंगी नगर दूसरा शहर होता है, नगर के मध्य का बाद सीबीडी कहलाता है, खोखला नगर। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, सही उत्तर क्या होगा? नगर के आसपास का क्षेत्र। अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, यह है आर्थिक लगान की संकल्पना के आधार पर 1817 में कृषि भूमि उपयोग की व्याख्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिकार्डो। रिकार्डो ने 1817 में की थी। अब बहुत से लोग इसको वान थ्यूनेन करेंगे, लेकिन वान थ्यूनेन महोदय ने भी यही की थी, लेकिन इनका सिद्धांत जो था वो 1826 का सिद्धांत था। तो ये आंसर आपका सही नहीं होगा, रिकार्डो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के गया में नहीं पाया जाता, गुजरात के काकरापार में नहीं पाया जाता, आसाम के माकुम में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में पाया जाता है। ये आपके प्रश्न थे, निश्चित रूप से ज्योग्राफी के प्रश्न एक लेवल के प्रश्न थे। इसमें देखिए पार्ट बी और है, इसमें आपको थ्योरेटिकल प्रश्न है। ये वातावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं, भौगोलिक अध्ययन की मात्रात्मक क्रांति के वर्णन कीजिए, मृदा की मुख्य श्रेणियाँ। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये पूरा पेपर इम्पोर्टेंट पेपर है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यहाँ से आपके प्रश्न जो है निश्चित रूप से किसी न किसी कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप इनको हल्के में ना लीजिए।